तो भाईजान कुशाल मेंडिस ने अखीर कर दी है। 3 कंसेक्यूटिव फिफ्टियां, 100, 250। अखीर की बैटिंग कर रहा है कुशाल मेंडिस। रोक सको तो रोक लो, कुशाल मेंडिस आया रे। तो बात करते हैं कल के मैच की। बाबर आजम की बात करेंगे। याद आ गया होगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं मैच की। मुल्तान सुल्तान ने पहले की बॉलिंग उनको दी, बैटिंग टॉस जीत के। तो हमें तो यही लगा था कि पेशावर जल्मी जो है वो थल्ले लग गई है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने 200 प्लस भी किया हुआ चेज। तो हम जरा घबरा गए थे कि अब पेशावर जो है वो थल्ले लग जाएगी। लेकिन बैटिंग आपने देखी मोहम्मद हारिस की। जैसे ही वो ओपन आए बाबर आजम के साथ, अखीर की बैटिंग करके गए हैं। स्टार्ट अच्छा दे गए थे, पावर प्ले को यूटिलाइज किया अच्छा। 17 पे 38 किया। एक जो उनका काम था वो अपना काम कर गए थे। लेकिन जो साथ हमारा नाकाम बंदा था बाबर आजम, जो घंटे का किंग है, उसने भी आज घंटे वाली हरकतें की हैं। तो उसने सिर्फ 20 पे 18 किया है। अजीब सी नॉक खेली है। पिछले मैच में आप देखा, बोलें खा रहा है अजीब, इसके कान में भी लगी है। मैं तो कहता हूँ ये फिलिप की तरह कहीं चल ना बसते, लेकिन बच गए हैं। 20 पे 18 इन्होंने किया। अजीब ही फंसी हुई नॉक खेली है इन्होंने। समझ नहीं थी इनको आ रही बोलों की क्या होना है क्या नहीं। पिछले मैच में भी आपने देखा 40 पे 43 की इन्होंने सिर्फ किया, और इस बार तो उन्होंने कहा भाई नहीं हूं मैं 100 दे स्ट्राइक रेट ना मैंने खेलना। वो जी 20 बैठाना किया। और पीछे कुशाल मेंडिस, हारिस के बाद कुशाल मेंडिस आते हैं, जो कि अपनी फॉर्म अपनी लेगेसी बरकरार रखे हुए हैं। कैसी वो शॉटें मार रहे थे आपने देखा। उनकी तो वो शॉट पक्की हो गई है फाइनल लेग की। पीछे से वो आगे होके पीछे की मारते हैं, अखीर शॉट मारते हैं, पक्की हो गई है उनकी। छक्का ही जाता है उस शॉट पे या चौका जाता है, 1 बाउंस। मजा आ जाता है उनकी शॉट देख के। अब उनको आउट करना है। इनका जो नंबर 3 का बैट्समैन है, इतना ये पक्का हो चुका है कि अब इसको आउट करना हर टीम के लिए बहुत मुश्किल काम है। हर टीम को अब इस पे काम करना चाहिए कि यार इसको आउट कैसे करना है। पेशावर जल्मी तो अनबीटेबल हो गई है, अनडिफीटेड जा रही है आगे, अनबीटन जा रही है, टॉप पे जा रही है। आज पिछला मैच तो टॉपर्स का था। मुल्तान सुल्तान भी सेकंड पे थी या फर्स्ट पे थी। दोनों तगड़ी टीमें थी, आपस में इनका क्लैश होना था। लेकिन पेशावर जल्मी ने जो है वो डोमिनेट किया, इनके ऊपर चढ़ गई है पेशावर जल्मी के ऊपर, मुल्तान सुल्तान के ऊपर। अब कुछ बाबर आजम आउट होते हैं तो फरहान यूसुफ आ जाते हैं। जरा एक धक्का सा लगता है थोड़ा सा कि अब जो है ना काम फंस गया था, क्योंकि पीटर सिटल बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। ऐसी फंसी हुई बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग फंसाई हुई थी। ऑफ भी इनका बंद था। सिर्फ जो ये अपना कवर होता है सिर्फ वो खुला हुआ था, बाकी एक्स्ट्रा कवर हर चीज बंद की हुई थी। मिड विकेट हर चीज बंद थी। अच्छी बॉलिंग हो रही थी। लेकिन वहां पे आते हैं हमारे लाडले जो बॉलर हैं, आगे छक्के खाते हैं। आई थिंक पता नहीं किसने छक्के खाए थे, मुझे नाम भूल गया। फैसल अकरम आए और उन्होंने छक्के खाए। फिर उन्होंने सारा उनका हाथ हूथ खोला। उसके बाद अजीब सी ये भी बॉलिंग कर रहे थे। इन्होंने जाके खुशाल मेंडिस को 2 छक्के, खुशाल मेंडिस को पहले और रन रेट को दोबारा सेट किया। यहाँ पे गलती की इन्होंने पीटर सिडल के साथ, फैसल अकरम को लगा दिया। जो कि फैसल अकरम आपने देखा ऑन फील्ड भी मिस फील्डिंग कर रहे थे, गंदी फील्डिंग कर रहे थे। 2 चौके इन्होंने करवाए। उसके बाद फरहान यूसुफ भी जल्दी आउट हो जाते हैं। इतना कुछ एक अच्छा नॉक, डिसेंट नॉक जिसे कहते हैं, वो खेल के गए थे। उसके बाद एक अच्छी शॉट मारी थी उन्होंने, नो डाउट अच्छी शॉट थी, लेकिन कैच भी अच्छा था, काफी अच्छा कैच पकड़ा इनका शान मसूद ने। देन माइकल ब्रेसवेल आते हैं और स्टार्ट से ही चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने आना है और फिनिश करके जाना है हैवी वाला। लेकिन अगले भी फुदू नहीं है, अगले भी बैठे हुए थे आउट करने। अगलों ने भी मोहम्मद इस्माइल को लगाया और इसके इनका कैच भी जो है वो शान मसूद ने किया। हवा में चढ़ गई थी बॉल और इनका कैच हो गया। अब्दुल समद आते हैं। अब्दुल समद भी नो डाउट जाते हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाते। पीछे से खुशाल मेंडिस भी आउट हो जाते हैं इतनी देर में। खुशाल मेंडिस का आउट होना एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि एक फिनिशिंग जब टाइम आया हुआ था कि जब इन्होंने फिनिश करना था, 200 पार लगाना था, वहां पे खुशाल मेंडिस आउट हो जाते हैं। चाचा इफ्ती आ जाते हैं। चाचा इफ्ती भी एवं अगर तत्तियां मार के आउट हो जाते हैं। चाचा इफ्ती आजकल बॉलिंग में छाए हुए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की। अब 196 इन्होंने किया था। आखिरी ओवर्स इनके कोई अच्छे नहीं गए थे, क्योंकि खुशाल मेंडिस आउट हो गया था। अब यहाँ से साबजा फरहान और स्टीवन स्मिथ आते हैं। स्टार्ट ही से ही इन्होंने चार्ज करने की ट्राई की थी कि हमने चेस की तरफ जाना है, लेकिन अगले सुफियान मुकीम और चाचा इफ्ती को कौन रोके भाई, जो दोनों जो है अनस्टॉपेबल हुए हैं। इफ्ती चाचा तो अखीर कर रहे हैं। पहले फरहान को आउट कर दिया, पहले उन्होंने 4 विकेट पिछले मैच में ली थी। और अब देख लें, अब दोबारा फरहान को आउट किया इन्होंने। क्या खूबसूरत फील्डिंग सेट करके इन्होंने उसको आउट किया था।
ये होता है एक बॉलर जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जिताता है। इन्होंने जो फील्डिंग सेट की उसके अकॉर्डिंग बॉल की और आउट किया अफसाब अफरान को, जो कि अखीर बैटिंग कर रहे थे, जो कि चार्ज करना चाह रहे थे पहली बॉल से ही। सास स्मिथ जो है उनको आउट किया जी सुफियान मुकीम ने। सुफियान मुकीम भी आपने देखा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच में, इनका अच्छा जा रहा है, जो पीपीएस 11 अच्छा जा रहा है इनका। अफरान के बाद फिलिप ही आ जाते हैं, 17 32 करते हैं, ये भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, कर सकते थे ये चेज, इन्होंने कर जाना था। लेकिन यहाँ पे भाई बात इनकी सुफियान मुकीम की है। सुफियान मुकीम जैसी बॉलिंग कर रहा था, इनको एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन एलबीडब्ल्यू को जो इन्होंने शॉट मारी है स्वीप की, वो स्वीप शॉट थी या क्या थी, वो अजीब फंसी हुई शॉट थी, ना स्वीप थी ना कुछ और चीज थी, अजीब सी दरमियानी शॉट थी कोई, और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। फिर शान मसूद आते हैं, उधर से स्मिथ भी आउट हो जाते हैं। अब शान मसूद और एस्टन साहब की पार्टनरशिप लगती है थोड़ी सी, लेकिन एस्टन साहब कहते हैं बुतर मैं चलना वहां तू साम जाके। कैप्टन साहब आउट हो जाते हैं, मजा नहीं आता, रफाज मिनास आते हैं वो भी आउट हो जाते जल्दी। फिर नीचे से छानपुरा आ जाता है, और छानपुरे से कभी भी मैच जीतने की उम्मीद की नहीं जा सकती, यहाँ पे ये मैच हार जाते हैं। इनकी बैटिंग शान मसूद के बाद वैसे ही दम तोड़ गई थी। एशन एशन के बाद एशन भी जल्दी आउट हो जाते हैं, बोल्ड करते हैं सुफियान मुकीम इनको, बिल्कुल बीट करते हैं, और जो बॉल है वो फिर सीधा डंडों में जा गिरती है। तो अब पेशावर जलमी तो अनबीटन हो चुकी है और टॉप पे जा रही है, सारे के सारे मैच जीती है। एक मैच बारिश हो गई थी तो हुआ नहीं था मैच, वो भी इनके खाते में जाना था, क्योंकि इस्लामाबाद ऐसा जो इतना बड़ा इनके लिए कोई माज नहीं था। अब पेशावर जलमी कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, हर नंबर का बैट्समैन है, हर तरह का बॉलर है, हर तरह का हर उनकी कंडीशन के हिसाब से बैट्समैन है, बॉलर है, हर चीज ओके है इनकी। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम जो है वो ओके नहीं है, वो ओके नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं। एक मैच अच्छा खेलते हैं, दूसरा मैच गंदा, फिर दूसरा मैच गंदा। एक का तो 9 की तरफ से अच्छा आया है, लेकिन इनको भी चाहिए कि अगले मैचेस में परफॉर्म करें, क्योंकि जब सारी टीम परफॉर्म कर रही है तो इनको भी चाहिए कि करें। ये कौन सा हाथों में मेहंदी लगा के खेलते हैं, ये इनके कोई खतरे होने वाले हुए हैं। तो अब अगला मैच जो है वो अगले मैच की वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक वाला यूट्यूब पर टुर जाया करो, ताड़ी मेहरबानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।